एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हमारे साथ खास मेहमान है दिल्ली सफदरजंग अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर बी एल शेरवाल। डॉक्टर बी एल शेरवाल, आपका बहुत बहुत स्वागत आज के हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद। डॉक्टर बी एल शेरवाल जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि दिवाली को लेकर किस तरह की खास तैयारियां हैं, वो भी खास तौर पर बर्न वार्ड में। सफदरजंग हॉस्पिटल के अंदर जो बर्न वार्ड है उसके लिए हम 2-3 तरह से इंतजाम करके रखते हैं। नंबर 1 तो बेड्स की व्यवस्था, जो 20 बेड हमने स्पेशली मार्क किए हैं क्रैकर रिलेटेड बर्न पेशेंट्स के लिए। साथ में उनकी सुविधा के लिए पेशेंट जब आते हैं ताकि हॉस्पिटल में उनको बिना विलंब बिना देरी के जो है बर्न वार्ड में सुविधा मिल सके, तो 5 स्पेशली काउंटर बनाए गए हैं उसके लिए। और उन पे जाके किसी भी काउंटर पर जाकर एक रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद किसी भी काउंटर पर जाकर इलाज के लिए वो पर्चा बनवा सकते हैं और इमीडिएटली उनको सुविधा मिलती है। साथ में दवाइयां का इंतजाम किया गया है, क्योंकि दिवाली है, दिवाली के टाइम पर कोई और दुकान शायद ना खुली हो, तो हम कोशिश करते हैं सभी दवाइयां हमारे यहाँ से पेशेंट्स को दी जाएंगी। साथ में जो है मैन पावर जो है हमारे पूरे हॉस्पिटल के अंदर जितने भी जो हमारे इंतजाम है, कई बार पेशेंट्स हमारे एनईबी में कहीं और जाते तो डायरेक्शन स्पेशली उनको कहा गया है कि बर्न वार्ड की तरफ डाइवर्ट हो, और बर्न वार्ड में स्पेशल इंतजाम किए गए। वहां पर हमारी स्पेशली हमारे जो बर्न जो एमसीएच स्पेशलिस्ट हैं, कंसल्टेंट हैं, रेजिडेंट हैं और सीनियर रेजिडेंट हैं, पैरामेडिक्स हैं, स्टाफ नर्सिस हैं, वो स्पेशली उसके लिए एक्सपर्ट हैं। और वो वहां पर बेसिकली काफी दिनों से जैसे हर दिवाली पर ये रहता है कि उनकी वहां पर ड्यूटी होती है। और आज जो है खास तौर पर 6 से 10 के बीच में 30-32 स्पेशलिस्ट जो है हमारे वहां पर रहते हैं और कंसल्टेंट रहते हैं, सीनियर डॉक्टर भी वहां पर रहते हैं, ताकि कोई भी किसी भी तरह का अगर आवश्यकता हो वो वहां पर इमीडिएटली हम उसको इंतजाम करें। साथ में हमें आई बर्न कई बार होता है, हड्डियों की कई बार प्रॉब्लम होती है, तो वो आई वाले स्पेशलिस्ट और ऑर्थोपेडिक स्पेशलिस्ट और बेहोशी के जो डॉक्टर हैं उसका इंतजाम भी वहीं हमारे जो बर्न वार्ड है उसी के लिए अंदर वो इंतजाम रहता है, ताकि इमीडिएटली वहीं पर जो है इलाज हो सके पेशेंट का। जी डॉक्टर बी एल शेरवाल, अगर किसी को बर्न इंजरी हो जाए तो शुरुआत में घर में ऐसा क्या करे अस्पताल जाने से पहले? बर्न वार्ड जो बर्न इंजरी होती है, पेशेंट्स को सबसे पहले इमीडिएटली जो जख्म है उसको ठंडे रनिंग वाटर में के नीचे लगाएं और करीब 15-20 मिनट तक जो है ना उसको कूल डाउन करें। तो वो बहुत जरूरी है कि जब भी पेशेंट्स अगर इंजरी होती है तो इमीडिएटली पेरेंट्स या फ्रेंड्स या रिलेटिव्स को ये ध्यान रखना चाहिए कुछ और मतलब या कुछ और ना लगाए, पहले उसको कूल डाउन करें, पहले उसको ठंडा करें। और अच्छा रहेगा कि ठंडे पानी के नीचे अगर वो 15-20 मिनट तक उसको रखें, वो इमीडिएटली करें। और उसके बाद कोई अगर साफ सुथरी पन्नी या पॉलीथीन की शीट मिल जाए वो उस पर ढक दें, कोई गंदा कपड़ा या कोई और चीजें ना लगाएं। और उसके बाद इमीडिएटली नियर बाई हॉस्पिटल में अगर दिल्ली में अगर हैं तो बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, लेकिन अगर हमारे सफदरजंग हॉस्पिटल तो 24/7 हम अवेलेबल है, तो वहां पर जितनी जल्दी हो सकता है वो पेशेंट्स को वहां पर पहुंचाएं। जी डॉक्टर बी एल शेरवाल के फेस्टिवल पर अक्सर हम देखते हैं कि लोग बर्न इंजरी होने पर अपने स्तर पर ही पानी का, बर्फ का या फिर कोलगेट अलग अलग तरीके के जो प्रोडक्ट होते हैं उनका खुद इजाद करते हैं, तो ऐसे में इसका क्या साइड इफेक्ट होता है? एक्चुअली मैं देखिए, मैं हमेशा ये कहते हैं जब भी कोई देसी इलाज के लिए कई बार कहते हैं कि ये लगा लीजिए वो लगा लीजिए, उसके कारण क्या होता है, एक तो नुकसान हो सकता है कि बर्न इंजरी उल्टा बढ़ सकती है। साथ में कई बार जब हॉस्पिटल में आते हैं तो हमारे डॉक्टरों को वो एग्जामिन करने में प्रॉब्लम होती है और कितने डीप बर्न है ये करना संभव नहीं होता। तो इसलिए जो है ना उसको बेसिकली ये रहता है कि
जब भी कोई बर्न होता है तो हम कहते हैं कि वो इंटेक्ट वटएवर जो उनका रह गया जो स्किन है या स्किन का पार्ट है, हम उसके साथ उसको एक ड्रेसिंग का काम करते हैं। अगर उसके बाद पहले उन्होंने कुछ लगाया उसके ऊपर, खासतौर पे कोलगेट या कोई इस तरह की सामग्री, तो वो उसको हटाने के लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो फिर जो उसकी प्रोटेक्टिव लेयर है वो हट जाती है। तो इसलिए कोशिश ये रहनी चाहिए कि वो ठंडे पानी के अंदर कूल डाउन करें, कोई और चीज ना लगाएं, और स्वयं जो है वो अस्पताल की सेवाएं ले और इमीडिएटली वहां पहुंचे। साथ में आजकल अगर देखा जाता है कि जैसे अभी दिल्ली में तो क्रैकर बैन है, लेकिन साथ में मैंने देखा कि लास्ट ईयर भी ये चीज नोटिस की थी कि जो दिए हम जलाते हैं आज की डेट में, वो दिए से भी बर्न काफी संख्या में आते हैं। तो उसके लिए भी मेरी सभी जनमानस से ये रिक्वेस्ट है कि वो दिए बड़े ध्यान से जलाएं और ऐसी जगह पे जलाएं ताकि कोई उससे आग की चपेट में ना आए। और साथ में हम नए नए परिधान पहनते हैं और खासतौर पर सिल्क के कपड़े पहनते तो वो ना पहने, दूसरे कपड़े वो उसको संभाल के रखें और पर्दों के नीचे मोमबत्ती या दिया ना जलाएं। खासतौर पर साड़ी का पल्लू लेडीज जो है हमारी बहनें हैं वो ध्यान से रखें, संभाल के रखें, तो ताकि इस तरह के जो चीजें हैं वो उनसे बचा जा सके। जी डॉक्टर BL सहगल, आपसे मेरा क्लोजिंग क्वेश्चन है कि बीते कुछ सालों की अगर हम बात करें तो दिवाली के दिन बर्न इंजरी केसेस लगभग नंबर ऑफ केसेस कितने आए हैं? लास्ट ईयर नंबर ऑफ केसेस हमारे पास कोई 87 केसेज आए थे, जिसमें 20-22 केसेज दिए से थे, बाकी क्रैकर के थे। ये इसलिए था क्योंकि पिछले साल कोविड के कारण दिवाली काफी कम लोगों ने मनाई थी, तो कहूँगा, और उससे पहले कोई 50 से 55 केसेज आए थे। लेकिन 2019 में अगर देखा जाए तो कोई 187 केसेज रिपोर्ट किए थे। तो इस बार हम यही प्रयास करेंगे कि लोगों में जागरूकता बढ़े, और इसीलिए हमने अपने लगातार हम लोग जागरूकता कार्यक्रम हमने किया है हमारे ओपीडी एरिया में भी और एक दो जगह और, ताकि लोगों को, जितने लोगों तक हम ये मैसेज पहुंचा पाए कि जब पहली बात तो पटाखा दिल्ली में बैन है, वो नहीं चलाना है, और अगर दिया भी जलाना वो भी ध्यान से जलाना है, और कोशिश करनी है कि हमें शांति प्रिय प्यार से हर्षोल्लास से दिवाली मनानी। जी डॉक्टर BL सहगल, आप नंबर के समय निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।